अरे जोर जबरदस्ती नहीं कर सकता। वो अपना ज्ञान देवे से काल, हम अपना ज्ञान देवांगे। अब इसके बाद आपको अब चाय हो का समय हो गया है, इसके बाद पूरी डिटेल बहुत सुथरे ढंग से आपको समझावांगे और बंदी छोड़ की तर्क वेदी फिर आपको दिखावांगे। पढ़ के आपका कलेजा खड़ा हो जाएगा कि कहाँ उलझा रखा है जीव को काल ने। बोल सतगुरुदेव की जय। अभी आप सुन रहे थे कि ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों पुत्र निरंजन जी के हुए। आदि माया भवानी ये उन ब्रह्मा विष्णु महेश की मां है, और तीन लड़कियां जो सागर मंथन से निकली वह उनकी पत्नी रूप में सावित्री, लक्ष्मी और पार्वती जी। अब जैसा कि आपने सुना था कि भगवान ब्रह्मा जी ने 4 युग तक तप किया, योग साधना की, ध्यान लगाया, लेकिन निरंजन का खोज नहीं पाया, ब्रह्म का खोज नहीं पाया, दर्शन नहीं हो पाए। अब ये बातें विचार करके चलियो आप, ताकि आगे ये वाणी आसानी से सुलझ जाए। ब्रह्मा जैसा श्रेष्ठ योगी यानी साधक 4 युग तक तपस्या करे और उसको भी निरंजन के दर्शन, ब्रह्म के दर्शन ना हो, तो आम योगी जो घंटे 2 घंटे या 1000-2000 वर्ष बैठ कर कैसे उस योग साधना से जिसमें वेद में वर्णन है कैसे पा सकता है। इन मुख्य बातों पर ध्यान दोगे तो फिर आपका सारी कहानी समझ में आ जाएगी। उसके बाद जब विष्णु जी का नंबर आया, माँ ने बुलाया, आदि माया ने, यानी हम सब की माँ से आदि भवानी हमारे तो वैसे तो, क्योंकि हम तो फिर ब्रह्मा विष्णु महेश के बाद जितनी भी उत्पत्तियां हुई हैं उनसे आकर के हमें शरीर प्राप्त हुआ है। तो ये तीनों भी माताएं हैं ब्रह्मा विष्णु महेश की पत्नियां, जो कि सावित्री, लक्ष्मी और पार्वती, ये हमारी मां से। और दादी मां है आदि भवानी। तो उस मां ने, आदि भवानी ने विष्णु जी को बुलाया कि पुत्र अब तुम भी अपने पिता की खोज कर ले, कहीं कल न मेरे को या दिक्कत ना आवे कि तू बैठ जा फिर समाधि लाकर। वो कहता ठीक है मां, मैं माँ पिता की खोज करता हूँ। कहते हैं चला चला शेषनाग के पाताल में चला जाता है, शेषनाग के लोक में चला जाता है। वहां पर अक्षीर समुद्र में जब वो पहुंचता है तो शेषनाग एकदम फुंकाड़ा मारा से कि मेरे लोक में कौन आ गया। या तो जोटे जैसा स्वभाव है हर जीव का। जोटा जिस प्रकार अपनी सींग में दूसरे नाण नहीं दे और सर फुड़वा ले, सींग तोड़वा ले, यही स्वभाव ऊपर से देव से लेकर छोटे जीव तक का है। तो शेष नाग ने सोचा कि मेरे लोक में किसकी हिम्मत पड़ेगी आने की। शेष लोक में, शेष नाग के लोक में जब जाते हैं विष्णु भगवान, उसने फुंकारा मारा जहर का, जहर भरी फुंकार। विष्णु जी का शरीर सांवला हो जैसा, एकदम काला पड़ जैसा। तो विष्णु भगवान गुस्से में आकर उसको टीटवी दाबना चाहा है कि मैं तनईब खत्म कर दूंगा। निरंजन ने सोचा कि जब ये लड़ लड़ीबा मरण लाग गए तो आगे सृष्टि क्यों कर चलेगी। आकाशवाणी करता है कि विष्णु इसको अब मत मार, इसका बदला मैं दुआऊंगा बेटा तुझे। तू अपर युग में तू निरंजन, इसका अवतार होगा तेरा, कृष्ण रूप में जाएगा जब ये कालीदय में पैदा होगा पृथ्वी लोक पर। वहां तो इसको मारकर अपना बदला ले लेना, वहां इससे अपना बदला लेना। विष्णु शांत हो जाता आकाशवाणी सुनकर और जाकर अपनी मां ने कह दे कि मुझे कोई दर्शन नहीं हुए और ना मैं दर्शन दे सकता। झूठ मत बोलना अपनी मां के सामने। वापस आ जाता है विष्णु भगवान और मां पूछती है कि भाई तेरे पिता के दर्शन हो गए। विष्णु ने बोला मां मुझे कोई दर्शन नहीं हुए। तो आदि माया भवानी प्रसन्न हो जाती है कि आजा बेटा, तू सदा सतवादी रहेगा
और तू सारी सृष्टि का पालन पोषण करता होगा और तेरा लोक बहुत ही उत्तम और सुंदर होगा। तेरा शील स्वभाव रहेगा, शांत स्वभाव होगा। ऐसा आशीर्वाद दिया। और ले पुत्र, तेरे को मैं निरंजन के दर्शन भी करवाती हूं। किस रूप में दर्शन देगा वो भी सुन लीजिए। वो एक प्रकाश रूप में दिखेगा कि देख पिता, देख पुत्र, तो पिता बेटा फिटाऊं, तेरे मन का धोख मिटाऊं। कहते देख पलट हो सुन में ज्योति, ऊपर न ध्यान लगा कर देख, झिलमिल झिलमिल झालर होती। वहां पर एक झिलमिल झिलमिल की सहस्रार कमल के अंदर एक ज्योत नजर आवा, प्रकाश नजर आता। ये तेरा पिता है, इसका यही रूप है और ये आकार में दर्शन नहीं देगा। तो विष्णु भगवान को इतनी झलक जब हुई, उसमें निरंजन की एक विशेष शक्ति आ जाती है। वो बहुत प्रसन्न होता है, मां का सौ शुक्रिया करता है। उसके बाद शंकर भगवान को बुलाया कि आजा बेटा, तो भी अपने पिता की खोज कर ले, कदे फिर दुखी करे। वो कहता कि मां, जब बड़े भाई को नहीं मिले और उससे छोटे को नहीं मिले तो मुझे कहां से मिल जाओगे। मैं को ना कोशिश करता, पर मेरी एक कृपा कर दे मेरे पर। बोल भाई के चावे, मुझे अमर कर दे, मैं कदे नहीं मरूं। न बोली भाई, यो काम मारे बस का कौन है। इस लोक में मरना और जन्मना ये तो प्रथम काम से। हाँ, एक काम बता दूंगी कि तेरी उम्र सब तो बड़ी हो जाएगी, ऐसी विधि बता देती हूं। वो क्या है कि योग विधि है, समाधिस्थ आप रहा करो, ज्यादातर समाधि में रहा करो, 10वें द्वार पर अपने सुरत डाटा करो और प्राणों को ऊपर चढ़ा लिया करो 10वें द्वार में। आपके सांस कम आवेंगे, जिससे आपकी उम्र सबसे बड़ी हो जाएगी। शास्त्रों में प्रमाण मिलता है कि जब 14 इंद्र मर जाते हैं, एक ब्रह्मा खत्म होता है, और 7 ब्रह्मा मर जाते हैं जब एक विष्णु समाप्त होता है, और 7 विष्णु मर जाते हैं तब एक रुद्र यानी शंकर भगवान खत्म होता है। ये अब आप देखते जाना, इन बातों को ख्याल से सुनना, ताकि आगे आप किसी ने बताने जोगे हो जाओ। अब हमने ये शास्त्र पढ़ा करते, जितने पिछले पुराने अपने हिंदू शास्त्र हैं, तो उनका ज्ञान हुआ इसी प्रकार कथाएं सुनने से। अब ये भी ज्ञान आपको होगा इन्हीं बंदी छोड़ के, खुले समागम सत्संगों से। तो उसने कहा कि भाई ज्यादातर ऊपर ने ध्यान, एक ब्रह्मा की आयु आप देखियो कितनी है, 100 वर्ष की। 51वां वर्ष ब्रह्मा जी का चल रहा है, 51वां, 49 बाकी रह रहे से, तो वो 49 भी खत्म होंगे। उनके वर्ष ये नहीं है जो अपने से, उन देवताओं के वर्ष बहुत लंबे चौड़े हैं। मोटा सा हिसाब बताता हूं कि 4 युग की एक चौकड़ी होती है और एक इंद्र 72 चौकड़ी राज करता है। एक इंद्र की आयु 288 युग है, और एक ब्रह्मा की इसको 7 से गुणा कर दो, इतने युग। फिर एक विष्णु की, उसको 7 से गुणा कर दो, इतने युग विष्णु जीव है। उसको फिर 7 से कर दो, इतने युग तक शंकर भगवान की आयु है। लेकिन आयु कितनी भी हो, जब धरती वा तो खत्म होगी। यानी ये नाशवान परमात्मा है, अविनाशी नहीं है। लेकिन अविनाशी भी नहीं को न्यू कैसे कि आम जीवित ज्यादा ये सथाई है। विष्णु जी को भी अविनाशी कहते हैं कि इनकी भी बहुत लंबी आयु है। इस प्रकार शंकर भगवान को कहा कि आप ये समाधि लगा करो, तो ज्यादातर शंकर जी शिव भगवान जो हैं वो समाधि में रहते हैं। और योगी जन भी अपनी उम्र बढ़ा लेते हैं, सांस को कम लेकर बैठे रहते हैं। ज्यादा आसन में रहोगे तो ज्यादा लंबी उम्र हो जाती है। घूमने चलने से बैठने से बहुत कम सांस जाते हैं, चलने से और ज्यादा जाते हैं, भोग विलास करने से और ज्यादा खत्म होते हैं। इस प्रकार आयु घटती रहती है। मेहनत का काम करने से और ज्यादा सांस कम हो जाते हैं। तो इस प्रकार तीनों पुत्रों से उन्होंने कहा कि बाप अपना अपना कार्य संभालो। ब्रह्मा जी सृष्टि उत्पन्न कराए, यानी चोले सीमा
सब लख 84 जीव बनावे। महाराज कहते हैं लोक रचन एक सिद्धि है, वो ब्रह्मा को दीन।